एसएससी पीवाईक्यू वोकैब की इस सीरीज़ में सिनोनिम्स के सेक्शन में अभी तक हमने 475 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं विद देयर सुपर ट्रिक्स, यानी कि हर एक वर्ड को इस तरह समझा है कि वो वर्ड खुद से कहता है कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर एक वर्ड का ऑपरेशन करते हुए अब बात करते हैं नंबर 476 से। तो आप देखेंगे कि आप इस सीरीज़ में जब हम इस सीरीज़ के अंत तक पहुंचेंगे, यानी कि इस लेक्चर के अंत तक पहुंचेंगे, तो हमारे 500 क्वेश्चंस यानी कि 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत 476 की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वल्नरेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? असुरक्षित, और इसका सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में दिया हुआ था वो था एट रिस्क। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि वल्नरेबल, देखिए कभी कभी क्या है, बुल जो है, बुल है ना, तो अगर वो नियर आ जाता है, ठीक है, नियर आ जाता है तो क्या है, आप असुरक्षित की भावना महसूस करते हैं कि कहीं ये मतलब आपको कुछ हार्म ना कर दे। ठीक, वैसे करते नहीं हैं लेकिन ठीक है, तो आपको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 477 इमर्स। इमर्स का मतलब होता है क्या? डूब जाना, यानी कि इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप याद करेंगे इसको। देखिए ये तो है जो कि एग्जाम पूछे गए थे, और ये है उन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर। ठीक, तो इमर्स को हम कैसे याद करेंगे कि आई एम और ऐसे। तो मैं जो है वो खुद ही खुद में, मैं मेरे में ही क्या ऐसे डूब जाता हूँ। ठीक है, डूब जाता हूँ, तो इसका मतलब होता है डूब जाना, किसी भी चीज़ में खो जाना। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना, यानी कि उसमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, उसमें डूब जाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास 478, ये है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला। ठीक है, इसका सिनोनिम है हमारे पास रेस्प्लेंडेंट। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? चमकीला। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो लो है ना, लो, वो क्या करती है? माइनस कर देती है किसको? अंधेरे को, अपनी चमक से। ठीक, तो इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। रेस्प्लेंडेंट का मतलब चमकीला। ठीक, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? रेस्प्लेंडेंट को मतलब कि गाड़ी में अगर डेंट आ जाता है, ठीक है, गाड़ी में डेंट आ जाने पर हमें उसे क्या यानी कि फिर से प्लेन करना पड़ेगा, यानी कि उसको प्लेन करके चमकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 479 वास्ट। वास्ट यानी होता है विशाल, और इसका सिनोनिम है हमारे पास एक्सटेंसिव। दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। वास्ट बहुत विशाल के तौर पर यूज़ होता है, और एक्सटेंसिव इसको याद करने के लिए, जो अगर मान लीजिए कोई आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी विशाल है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक्स्ट्रा इनसे। ठीक है, एक्स्ट्रा इनसे भी क्या बहुत विशाल है, एक्स्ट्रा विशाल है। ठीक, एक्स्ट्रा लार्ज है। नेक्स्ट आता है 480, ये है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है भीगा हुआ, यानी कि इसका सिनोनिम है सोक्ड। तो एब्जॉर्ब, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, उसको समा लेना। कोई चीज़ है, अगर कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, वो गीला हो जाता है, भीग जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से उसने पानी को अपने अंदर क्या समा लिया, और एक तरीके से वो भीग गया। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है ये, और सोक्ड इसका सिनोनिम है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि किसी को बारिश में क्या भीगने का शौक होता है। ठीक है, भीगने का शौक होता है। नेक्स्ट आता है 481 जेनियल। इसका मतलब है प्रसन्नचित, यानी कि चीयरफुल। तो इसको हम याद करेंगे, जो जेनी है, जेनी नाम की एक लड़की है, वो हमेशा सबको प्रसन्नचित रखती है। ठीक है, या फिर खुद भी प्रसन्नचित होती है। चीयरफुल, जब चीयर करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए खुशी जाहिर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? चीयर अप करते हैं। ठीक, पूरी तरीके से उसको चीयर अप करते हैं, यानी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। 482 आता है हमारे पास जार्गोन। जार्गोन का मतलब है पारिभाषिक शब्द, इसका सिनोनिम है स्लैंग। इसको हम याद करेंगे जागरण से। किससे? जागरण से। तो जब जागरण करते हैं तो तरह तरह की शब्दावली यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी उत्साह तौर पर। तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्द, या फिर कह सकते हैं शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्द को भी हम यूज़ करते हैं, शब्दावली। ठीक है, जागरण करते टाइम।
और स्लैंग, अब आपने देखा होगा कि पारिभाषिक कुछ लोग होते हैं जिनकी शब्दावली ऐसी होती है, एकदम सलंग होती है, एकदम सलंग कह सकते हैं, गांव में कहते हैं कि एकदम सलंग शब्दावली है, यानी कि उसकी बोलचाल में एकदम सलंगता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 483, ये आता है फियर से। फियर से का मतलब होता है उग्र, यानी कि एग्रेसिव। तो अगर मान लीजिए कोई कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर फायर जो है वो उग्र हो जाती है, फायर क्या है, उग्र हो जाती है। ठीक, और एग्रेसिव, एग्रेसिव जो है वो एग्रेशन से बना हुआ है और ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एग्रेसिव का मतलब क्या है, उग्र, तो आप इसको एग्रेशन से पकड़िए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 484, ये है मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक का मतलब होता है मानवद्रोही, जिसका सिनोनिम है एंटी सोशल। इसको हम कैसे याद करेंगे कि देखिए, कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिवली ऐसा बिहेवियर करते हैं कि वो बच्चों को क्या है, अनाथ कर देते हैं, यानी कि वो मानवता के विद्रोह होते हैं, मानवता के द्रोही होते हैं। ठीक है, जो किसी को भी वो मार देते हैं या फिर किसी को भी मतलब बहुत हार्म पहुंचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, अच्छा इसका सिनोनिम है एंटी सोशल, तो सोशल से बना हुआ है जो समाज से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जो मानवता को जानता हो, लेकिन एंटी लगा करके इसको नेगेटिव बना दिया, तो नेगेशिएट करने के बाद में ये हो गया एंटी सोशल, यानी कि सोसाइटी के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य करना, यानी कि मानव द्रोही होना। नेक्स्ट आता है 485, यह है पैडागोजी। इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र और इसका सिनोनिम है टीचिंग। दोनों ही जो हैं वो टीचिंग यानी कि अध्ययन से रिलेटेड वर्ड्स हैं और काफ़ी कॉमन और सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के लिए ट्रिक की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 486, ये है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली यानी कि ऑथेंटिक। जेन्युइन का मतलब क्या है, असली यानी ऑथेंटिक। तो जेन्युइन और ऑथेंटिक ये दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी वास्तविक चीज़ के प्रति हम क्या कहते हैं कि आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो बातें हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर एकदम जेन्युइन होना चाहिए। सब यही अपेक्षा रखते हैं कि वो असली हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई उसमें कपट ना हो, जेन्युइन हो। ठीक, ऑथेंटिक में हम बात करते हैं किसकी, ओथ की। तो जब ओथ लेते हैं, ठीक है, ओथ लेते हैं तो क्या करते हैं, वो असली होनी चाहिए, उसके प्रति क्या पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 487, चीयर्ड। चीयर्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित किया यानी एनकरेज। तो चीयर अप करना, किसी को उत्साह के साथ प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये वर्ड रिपीट हुआ है। ठीक, एनकरेज्ड, देखिए करेज का मतलब क्या होता है, साहस। तो साहस के साथ उसको प्रोत्साहित करना, इनको क्या करना, साहस के साथ प्रोत्साहित करना इनको। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 488, ये है मिटिगेशन। यहाँ पर इसका जो मीन निकलता है वो है कम करना यानी कि रिडक्शन। तो मिटिगेशन ये रिपीट हुआ है इस सीरीज में। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे होंगे कि मिटिगा। ठीक है, यानी कि जो मिट जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसमें कमी हुई है, यानी कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ रिड्यूस हुई है। ठीक है, वो चीज़ क्या है, रिड्यूस हुई है। ठीक, और यानी कम करना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 489, यह है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना यानी कि वॉयलेशन। इसको हम याद करेंगे कैसे कि ट्रेन से ग्रीस निकालना क्या एक तरीके से नियमों का उल्लंघन है, रेलवे के नियमों का उल्लंघन है ट्रेन से ग्रीस निकालना, तो ट्रांसग्रेशन। वॉयलेशन इसका सिनोनिम है, तो वॉयलेंट करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, कोई भी नियम है, कोई भी रूल्स है, उनको ब्रेक करते हो तो उनका क्या करते हो आप, एक तरीके से उनका वॉयलेंट करते हो, उनका वॉयलेशन करते हो। ठीक है, नियमों का उल्लंघन। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 490, ये है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब होता है समग्र यानी कंप्लीट। तो आप देखिए अपनी जो प्री के एग्जाम में क्या है, हर तरीके के समग्र पाठ्यक्रम जो होता है, आपका सिलेबस होता है, उसको हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एनालाइज करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कंप्लीट इसका सिनोनिम है यानी कि पूर्ण रूप से। नेक्स्ट आता है 491, क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा यानी कि ट्विस्टेड। तो देखिए आप कहीं रुके, आपने किसी चीज़ को रुक करके क्या क्रुक कर दिया, रुक करके क्रुक कर दिया, यानी कि आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसका सिनोनिम है हमारे पास ट्विस्टेड। तो किसी भी बात में अगर कोई ट्विस्ट आता है यानी कि उसकी बात को किसी न तरीके से घुमा दिया। ठीक है,
किसी ने किसी भी तरीके से उस बात को क्या है घुमा दिया, यानी कि उसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है, कहते हैं ना कि बाद में ट्विस्ट आ गया। नेक्स्ट आता है 492, यह है अर्नेस्टली। इसका मतलब होता है ईमानदारी से, और इसका सिनोनिम है सिंसियरली। इसको हम रिलेट करेंगे अर्न से। अगर आप अर्न करते हैं यानी कि कमाते हैं, ठीक है, तो आप एक तरीके से उसमें पूर्ण रूप से ईमानदारी दिखाते हैं, यानी कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन, तो अर्नेस्टली। और सिंसियरली, अगर आप ईमानदार रहेंगे अपने कार्य के प्रति तो आप सिंसियर भी रहेंगे, यानी कि सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी से। नेक्स्ट आता है 493, यह है एनर्वेटेड। इसका मतलब होता है कमज़ोर, और इसका सिनोनिम है वीकन। दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, तो एनर्वेटेड, देखिए जो इनर वेट होता है इसको आप पकड़ेंगे किससे, इनर से, और वेट इसको मतलब पकड़ेंगे वेट से। तो जो आंतरिक तौर पर जो वेट होता है उसको देख करके आप किसी से कहेंगे कि यार इतना कमज़ोर कैसे है, ठीक है, तो इंटरनली वो कहेगा कि इंटरनली वेट जो है वो कम हो रहा है, यानी कि इसलिए वो कमज़ोर है, ठीक। और वीकन जो है वो वीक से बना हुआ है, वीक, ठीक। नेक्स्ट आता है 494, यह है एक्सबरेंस। तो एक्सबरेंस का मतलब होता है क्या, उत्साह, यानी कि वाइब्रेंसी। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, एक्सबरेंस को मतलब कि जो एक्स है, अगर मान लीजिए किसी की वो एक्स है, आपकी एक्स अगर उबर में आने से क्या है आपके अंदर एक उत्साह आने लगेगा, ठीक है, कि यार ये कहाँ से आ गई, ठीक। तो एक्स उबर आने से, ठीक, तो एक्सबरेंस का मतलब होता है उत्साह। तो आपको एक उत्साह होगा, ये जानने की उत्सुकता होगी कि किस तरह से ये यहाँ क्यों आई है, ठीक। और वाइब्रेंसी इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी कार्य के प्रति उत्साह जाहिर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अंदर से एक वाइब्रेट फील करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट फील करते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है 495, ये है जुडिशियस। इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, यानी कि सेंसिबल। तो जुडिशियस को हम कैसे रिलेट करेंगे, देखिए जो जुडिशियल में संबंधित होते हैं, जुडिशियल से संबंधित यानी कि कानूनी विधा के संबंधित होते हैं, वो विवेकपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। और सेंसिबल यानी कि उनके अंदर निश्चित तौर पर सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता की भावना भी होनी चाहिए, यानी कि विवेकपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 496, यह है एक्सटॉल। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज। अब कोई व्यक्ति है वो क्या है, एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रा क्या है, टॉल है, एक्स्ट्रा लंबा है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं उसकी हाइट को लेकर के। और प्रेस काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, प्रशंसा करना, ठीक है। 496। नेक्स्ट आता है हमारे पास 497, ये है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है कोमल, यानी कि सिंपैथेटिक। अब इसको हम याद करेंगे कैसे, कि जो जेंटल लोग होते हैं वो अपने दिल और दिमाग से काफ़ी कोमल होते हैं, दिल से बहुत कोमल होते हैं, उनका हृदय एकदम साफ होता है, एकदम कोमल होते हैं। कौन, जेंटल लोग, इसलिए कहते हैं जेंटलमैन। और यहाँ पर सिंपैथेटिक इसका मतलब होता है कोमल। तो अगर जो लोग कोमल है यानी कि अपने दिल से बहुत ही कोमल है, तो उनके प्रति लोगों की क्या है, सिंपैथी भी होती है, एक तरीके से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। वो एक तरीके से सिंपैथी रखते हैं, ठीक है, सिंपैथी रखते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप उनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 498, ये है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है क्या, दुविधा, यानी कि क्वेंडरी। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, प्रीडिकामेंट को मतलब, देखिए अगर मान लीजिए आप कहीं गए तो किसी ने आपको देखकर पहले ही दे दी क्या, कमेंट दे दी आपको, तो आप दुविधा में पड़ गए कि इसका कमेंट पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं उसको, नेगेटिव ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन पहले जो दी हुई कमेंट है वो आपको दुविधा में डाल देती है कि क्या आप वाकई में इतने अच्छे दिख रहे हैं या फिर कुछ कमी है, ठीक है। तो आप इस तरह से उनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसका सिनोनिम है हमारे पास क्वेंडरी। तो ये वर्ड पहली क्लास में रिपीट हुआ था, पहली क्लास का जो वर्ड है उसमें करवाया था, तो यानी कि रिपीट हुआ है। तो आप दुविधा में हैं कि कौन सी जो डेयरी है उससे आप दूध लेकर आएँ। अगर आपके घर वालों ने आपको कहीं दूध लेने के लिए किसी डेयरी पर भेज दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी डेयरी से दूध लें, ठीक है, यानी कि दुविधा में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है 499, ये है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त, यानी कि वेनिस्ड। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जो एक्सटर्नल इंक अगर आप किसी पेपर पर डालते हैं तो वो क्या है, तुरंत गायब हो जाती है, तुरंत क्या है, लुप्त हो जाती है, ठीक है, यानी कि उड़ जाती है। वेनिस्ड,
वेनिस्ड को कैसे याद करेंगे कि उसकी जो वाणी है उसकी, ठीक है, शी यानी वह, तो वो कैसी है कि वो किसी को भी क्या गायब कर देती है, ठीक, इसको भी गायब कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 500 इस क्लास का अंतिम वर्ड, यह है कॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब होता है स्पष्ट यानी कि ऑब्वियस। तो इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए, अगर आपसे किसी ने फोटो लेने के लिए कहा तो आप कहेंगे कौन सी पिक, कौन सी जो पिक है वो तुम्हारी कैसे लेनी है, तो आप कहेंगे कि एकदम स्पष्ट। ऑब्वियस सी बात है कि आप एकदम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि स्पष्ट पिक लो, यानी ऑब्वियस पिक लो, एकदम साफ और स्पष्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनको रिवाइजन करके, कि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की इस क्लास में, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो आज की क्लास का पहला जो वर्ड देखा था, जो क्वेश्चन था 476, ये है हमारे पास, पॉइंटर ले लेते हैं। वल्नरेबल, इसका मतलब होता है क्या, असुरक्षित यानी कि एट रिस्क। और इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, इसका सिनोनिम है इन्वॉल्व। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला, इसका मतलब है रेस्प्लेंडेंट। वास्ट का मतलब है विशाल यानी कि एक्सटेंसिव। एब्जॉर्ब का मतलब होता है भीगा हुआ यानी कि सोक्ड। जेनियल का मतलब होता है प्रसन्नचित यानी कि चीयरफुल। जार्गोन का मतलब होता है पारिभाषिक शब्द यानी स्लैंग। फियर्स का मतलब होता है उग्र यानी एग्रेसिव। मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है मानवद्रोही यानी कि एंटी सोशल। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र यानी टीचिंग। जेन्युइन का मतलब होता है असली यानी कि ऑथेंटिक। चीयर्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित किया यानी कि एनकरेज्ड। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना यानी कि रिडक्शन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन यानी कि वायलेशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र यानी कंप्लीट। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा यानी कि ट्विस्टेड। अर्नेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से यानी सिंसियरली। एनर्वेटेड का मतलब होता है कमजोर यानी वीकन। एक्सबरेंस का मतलब होता है उत्साह यानी कि वाइब्रेंसी। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण यानी कि सेंसिबल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेस। जेंटल का मतलब होता है कोमल यानी कि सिंपैथेटिक। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा यानी क्वेंडरी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त या फिर गायब यानी कि वैनिस्ड। और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट यानी कि ऑब्वियस। तो यहाँ तक आज की इस लेक्चर तक हमारे टोटल 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 500 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपके एसएससी पीवाईक्यू वोकैब की सीरीज़ में हमने 1000 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस सीरीज़ को डेडिकेटली और मल्टीपल टाइम रिवाइज करके भी चले जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, आपको ये कंटेंट, मेरे द्वारा जो गिवन कंटेंट है वो आपको कंफर्टेबल लगा हो, आपको मज़ा आया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो एक सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि हमेशा इन सीरीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए ताकि आपका इंग्लिश के वोकैब सेक्शन में कॉन्फिडेंस एनहेंस होता रहे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।